पैराग्राफ 1 चैप्टर 9 सवाल 9.18 में डॉन कहता है कि इस तरह की कोई जातियां क्या हमारे ग्रह पर अब भी हैं जो दूसरी घनत्वता से आई हैं, मतलब कि दूसरी घनत जानवर थे पहले या पेड़ पौधे थे और वहां से वो इंसान बन गए। तो रा ने कहा कि नहीं, इस तरह की चेतना के लोग यहाँ तुम्हारे जो जानवरों से इंसान बने हैं पुराने जमाने में, उस समय पर दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आए हों, इस तरह के लोग या ग्रुप्स आपके ग्रह पर अभी नहीं हैं। लेकिन दो तरह की जातियां हैं जो दूसरे घनत्वता से आई हैं। एक तो वो थे जो लोग मालडेक से आए थे। ये लोग जो हैं वो उन लोगों ने जो अपनी गलतियां की थी उसका पछतावा करने के लिए वो लोग यहाँ पर बिग फुट यानी कि वो बड़े बड़े विशाल काय बंदर जो दो पैरों पे चलते हैं, बंदर जैसे आदमी, वो बनकर आए हैं जो आपके धरती के नीचे रहते हैं। और दूसरे जो हैं वो और दूसरे जो हैं उनको यहाँ पर आपके धरती के ऊपर रहने के लिए बोला गया है, इजाज़त दी गई है, क्योंकि मतलब गार्डियंस ने उनको बोला है ताकि अगर आपके इस धरती के ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर जैसी चीज़ होती है तो यहाँ के लोगों को who are of the appropriate engineered physical vehicles, as we would call these chemical complexes, तो यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए उन लोगों को यहाँ पर बिठाया गया है या रखा गया है। मतलब कि इस समय घनत्व ने भौतिक वाहनों को उचित रूप से इंजीनियर किया है, जैसा कि आप इन रासायनिक परिसरों को कहेंगे उस स्थिति में जिसे आप परमाणु युद्ध कहते हैं। ये मतलब इस घनत्वता के दूसरी दौड़ ये है, दूसरा दौड़ नहीं, दूसरी जाति ये है कि अभिभावकों द्वारा इस घनत्व में आवास की पेशकश की जा रही है जो इस समय इस घनत्व वाले लोगों के दिमाग, शरीर, आत्मा के परिसरों को उचित रूप से इंजीनियर भौतिक वाहन देना चाहते हैं, जैसा कि आप इन रासायनिक परिसरों को कहेंगे। घटना यह है जिसे मतलब कि अगर वैसी परमाणु युद्ध जैसी कोई घटना होती है तो 9.19 में डॉन पूछता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप कह रहे हो कि परमाणु युद्ध की स्थिति में ये वाहन या प्राणी किस लिए उपयुक्त हैं। तो रा कहते हैं कि ऐसे प्राणी हैं जो सहज द्वितीय घनत्व वाले प्राणियों के रूप में मौजूद हैं, जानवर बनकर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें इन शारीरिक परिसरों की आवश्यकता होने पर जीन पूल बनाने के लिए आरक्षित किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर वो जानवर बनकर हैं जिन्हें यहाँ इसलिए रखा गया है कि इंसानों की जीन्स जो है, जो क्या बोलते हैं जीन्स को, जीन्स वो जो आपके डीएनए जीन्स जो होते हैं उसको बचा के रखने के लिए उन लोगों के अंदर उन जीन्स को बचा के रखा गया है और उनको जानवर के रूप में यहाँ पर रखा जा रहा है, ताकि अगर धरती को इन लोगों ने विनाश भी कर दिया, इंसानों का विनाश भी कर दिया, तो कम से कम कहीं तो कोई बच्चा रह जाएगा जिसके अंदर इंसानों की जीन्स रह जाएगी और फिर इंसानों को दोबारा यहाँ पर पैदा किया जा सकता है या रखा जा सकता है। ये शारीरिक कॉम्प्लेक्स विकिरण की कठोरता का सामना करने में काफी सक्षम हैं, जो कि अब आपके शरीर के कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हैं। मतलब कि रेडिएशन जो होती है, न्यूक्लियर वॉर की रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन, उस रेडिएशन का ये सामना करने में पूरी तरह सक्षम है और उस रेडिएशन का इनके ऊपर असर नहीं होता, तो इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम लोगों के साथ हुआ तो तुम लोग रेडिएशन को झेल नहीं पाओगे और इंसान खत्म हो जाएंगे, फिर इंसान की प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों में इंसानों का जीन डाला गया है। That's all for now.